कहाँ तक बताए थे? 40 तक। बोलते जाइएगा। 41। गप नहीं, अब काम कर लीजिए। दो रेलगाड़ी जिसमें से प्रत्येक 80 मीटर लंबी है, दोनों की लंबाइयां सेम 80 मीटर है ना। यदि वे एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर जाती। एक ही दिशा का मतलब सापेक्षिक चाल v1 माइनस v2। सापेक्षिक चाल v1 माइनस v2। चाल बराबर दूरी बटा समय। 160 हो जाएगा दूरी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करेगा, यानी दूरी दोनों की लंबाई। 1 मिनट में, कितने मिनट में? तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में निकल गया भाई। सही है। अब कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में जाती, विपरीत दिशा का मतलब सापेक्षिक चाल v1 प्लस, तो एक दूसरे को पार करने में 3 सेकेंड, यानी 160 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक एग्री हैं आप लोग? तो प्रत्येक गाड़ी की चाल, तेज वाला निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, धीमा वाला निकालना है घटा के दूसरे भाग। चलिए, बटा में कटता है तो काट लीजिए। कट रहा है क्या? कितना? 8 बटा। अब दोनों को जोड़िएगा, दोनों का हर सेम हो गया, जोड़ना घटाना आसान हो गया। जोड़ेंगे तो 168/3, जोड़ेंगे तो 168/3 और दूसरे भाग है ना। इतना मीटर पर सेकेंड काट के देख लीजिए, 6 से 28 बार में, यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल हो गया 28 मीटर पर सेकेंड। धीमी गति वाली घटा के दूसरे भाग, यानी 152/3 तो होगा ही, या दूसरे भाग इतना मीटर पर सेकेंड। हल करने आएगा भाई जी। 2 से 76 बार में, 76/3 का मतलब 25.1/3। हमें तो आसान लगा, अब आप बता दीजिए। आसान था। 42। 42। बढ़े मिटाओ? समझ में आ गया? मन में कोई बात? बनेंगे? चलिए, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, दूरियां तो दोनों आपस में, तो दूरी बराबर है। समय दिया हुआ है, पहला समय कै सेकेंड था और दूसरा था। समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। जल्दी बोलिए। हाँ या ना? आपके अनुसार दूरी है 160, यहाँ दूरी हो जाएगा चाल गुने समय सा। हाँ या ना? अब तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल जोड़ के दूसरे भाग। सही है। धीमे गति वाली रेलगाड़ी की चाल घटा के दूसरे भाग। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? 20 से 8 बार में, 20 से 3 बार में, 3 × 7 = 21 और 2 × 4 = 8, यानी 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर, बोलिए जल्दी। 20 से 3 बार में, 20 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 76/3 यानी 25.1/। जो दिमाग में आ जाए यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट। पक्का ना? 72 के स्पीड से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 की स्पीड से जा रही 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंचती है। अब पूर्णतः पार होने में, तब पार होने में मतलब दूरी दोनों की लंबाई ना, L1 प्लस L2। दूरी बराबर चाल गुने समय। सेम डायरेक्शन था या अपोजिट डायरेक्शन? जल्दी बोल। यानी सापेक्षिक चाल घटेगा। 18 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में 5/18 कै सेकेंड में? 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड।
यानी 450 मीटर ना, बोलिए। जिसमें दूसरा की लंबाई दिया है 192, दूसरा का लंबाई कितना दिया हुआ है 192 मीटर। तो आप बता दीजिए पहला की लंबाई 450 में घटा देंगे कितना, जल्दी बोलिए। तो पहला की लंबाई पूछ दिया तो 258 मीटर, दूसरा की लंबाई दिया हुआ था 192। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे क्या करता है देखते हैं। यदि ये दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? एक दूसरे को पार करना मतलब दूरी दोनों की लंबाई, दूरी दोनों की लंबाई, जल्दी बोलिए। अब बटा सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, जुटेगा 74 और कितना था 72 और 54 जोड़िए 126 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में 5/18। जी सही है विद्यार्थी जी। 68 5 से 9 पचे 90/7 का मतलब 12.6/7। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा जल्दी देखिए, 12.6/7। दूसरे की लंबाई बताइए 258 ना, तेज गति मतलब पहला की लंबाई 158, 258। तो लंबाई भी निकल गया, समय भी निकल गया। मन में कोई बात है तो जल्दी बोलिए, जल्दी। कोई लाइन ना समझ में आए तो पूछिए, डरिए नहीं। बना जी, चलिए। तरीका बेस्ट यही है, लेकिन दिमाग लगाना चाहते हैं तो सीखिए। दूरियां बराबर है, चाल आप लोग को दिया हुआ है। पहला सेम डायरेक्शन था यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन था 126 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा 7:1। यहाँ दिया हुआ था पहला में 90 सेकेंड का तुलना 7 से, बाद में कितना सेकेंड तो 1 से गुना, यानी 12.6/7 से। बोलिए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, नहीं दूरियां आपस में बराबर है। तो आप लोग को 90 सेकेंड दिया था पहले, तो 90 का तुलना 7 से, बाद वाले तो 1 से। बोलिए समझ में आ गया? अगर लंबाई निकालना है तो सिर्फ पहला से ही निकल जाएगा। रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, नहीं दूरी दोनों की लंबाई, तो दूरी बराबर चाल गुने, चाल हो गया 18 मीटर पर सेकंड में 5/18 गुने 126 सेकेंड, 106 सॉरी 90 सेकेंड, कितना सेकेंड यानी 450, 450 में पहला की लंबाई, धीमा गति वाला के 192 यानी तेज गति वाला हो जाएगा 258। मन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से हम बताते हैं, जल्दी बोलिए। बन गया? 43 43। पूछने में डरिए नहीं, जरूरी नहीं कि बन जाए। बन गए? पक्का ना, झूठ मत बोलिएगा। 44 45 बोलिएगा, 46 47 48 48। ध्यान दीजिए। दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक, यानी दोनों में अंतर है 100 का। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 18 सेकेंड, समान दिशा में चलती है तो 90 सेकेंड। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, नहीं दूरियां दोनों आपस में बराबर है, तो रेशियो का यूज करें या ना, बोलिए। करें। समय दिया हुआ है कै कै सेकेंड, 90 सेकेंड।
चाल उलट जाएगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल 5:1। श्योर है? मन में कोई बात? अब ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि है जो 36 दिया हुआ है, किसका चाल दिया हुआ है? यहाँ धीमी गति की चाल हो जाएगा विद्यार्थी जी, घटा के दूसरे भाग। बोलिए। निकालना है तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल तो जोड़ के दूसरे भाग, यानी जल्दी बोलिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए, बन गया? चाल नहीं सापेक्षिक चाल लिखे, क्यों? क्योंकि दो दो पिंड गतिमान है हमेशा, तो चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक। यहां तक समझ में आ गया विद्यार्थी जी? अगर लंबाई पूछेगा मतलब दूरी से मतलब होता है, हाँ या ना? तो चलिए केयर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 36 क्या दिया हुआ है? धीमी गति वाली। लेकिन मुझे दूरी मीटर में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 यानी 5 दूनी 10। धीमी गति ना, यहाँ धीमी गति वाले की चाल 2। निकालना है लंबाई, तो चाल गुने समय। बोलिए ना, हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? साढ़े क्या आ गया? दोनों की लंबाई ना, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 100 का। दोनों का अंतर कितने का? तो आप लोग बच्चा बच्चा जानते हैं, दो राशि का जोग और अंतर मालूम हो। बड़ी राशि जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि तेगो हो जाएगा विद्यार्थी जी, जोड़ के दूसरे भाग 275, घटा के दूसरे भाग तो 175। हाँ या ना? यानी 275 और 175 बन जाएंगे। बोलते ही नहीं। 275 और 175 निकलेगा लंबाई, चाल निकलेगा कि बिना रेशियो के बतावे? जल्दी बोलिए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर गया, दूरी दोनों की सेम होगा भाई? पक्का समझ में आया? लेकिन मैं फिर बार बार आपको एक ही चीज चिल्ला के कहूंगा कि पढ़ने से ज्यादा फायदे प्रैक्टिस से होनी है। 49 बन गए। 50, 51, चलिए 51। दो रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से छूटती है, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर। समझिएगा, रीजनिंग लगाइएगा। उत्तर और पश्चिम का मतलब समझिए, एक उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर। तो उत्तर पश्चिम का मतलब विद्यार्थी जी 90 डिग्री। उत्तर पश्चिम का मतलब सही है। 2 घंटे बाद दोनों गाड़ियों के बीच 50 किलोमीटर का फासला हो जाता है। इन दोनों के बीच कितने का फासला? कई घंटे के बाद? अब प्रति घंटा मतलब 1 घंटे का नहीं निकालना है, तो 2 घंटे में 50 यानी 1 घंटे में 25। सही है। अब आप लोग ट्रिपलेट का यूज कीजिए। 25 आता है कब कब करना? 3, 4, 5 में। 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो 5 से गुना 25, 3 से गुना 15, 4 से गुना 20। बोलिए, 5 का अंतर आ रहा है? ट्रिपलेट यूज हुआ, समझ में आया जी? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। चूंकि मुझे दोनों में 5 का डिफरेंस ही लेना था, दोनों की चाल में अंतर है कितने का? 5 का। बोलिए जल्दी से। तो एक की चाल 15 होगी, दूसरे की चाल 20 होगी, तब ना दोनों के बीच की दूरी। अभी मैथ कहाँ से आया? पूरा रीजनिंग बस दिमाग लगाते चलना है, काम हो जाएगा। अब नौकरी लेने के लिए मैथ की जरूरत नहीं, दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, जो पढ़े उसका यूज करना है।
जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका 20% का यूज होगा। 80% मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया इसलिए कि आपको कहीं रुकना नहीं है। बोलिए, ये आया समझ में? तो किसका चाल पूछ रहा है? प्रत्येक गाड़ी का। तो एक 15 और एक 20। तो जल्दी देखिएगा। पश्चिम, दूसरा उत्तर, पहले की चाल की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला हो गया 15, तो दूसरा हो गया 20। दूसरा ना तेज है, तो 15 और 20 ऐसे भी देखे हुए हैं। बन गया। बढ़े। मान लीजिए ये दोनों देखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप खुद देख लीजिए कि 25 है, तो ये दोनों तो कर्ण से छोटा ही होगा, 25 से छोटा ही होगा, अर्थात ये दोनों तो होगा ही नहीं। मेरी बात समझिए। अब इन दोनों में से किसका स्क्वायर करेंगे कि कर्ण 25 आ जाएगा? तो 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 325 तो होने वाला है ही नहीं। तो जल्दी बोलिए, हो गया। दिमाग रहेगा जैसे चाहिएगा निकलेगा, लेकिन एक बार बोलिए तो सही ना। बोलिए जल्दी। बन गया। झूठ नहीं बोलना है। समझ में आ गया? 52, 52। एक रेलगाड़ी में 20 डब्बे हैं, एक इंजन है, यानी टोटल कितने हो गए? 21। प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर। इंजन की लंबाई तो 10 मीटर का मतलब 200, 15 मीटर मतलब 200। 15 होता कब? जब बीच में कोई गैपिंग नहीं होता, तब सटा सटा रहता। बीच बीच में 1 1 मीटर का। तो 21 को होने का मतलब 20 गैप। कितने गैप? अगर 3 सहेलियां हैं तो बीच में 2 गैप। जिस बेंच पे 4 मित्र होंगे वहां पे 3 गैप। तो 21 का मतलब कितने गैप? 1 1 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 200। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गई? अब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा मतलब दूरी अपनी लंबाई प्लस दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल जल्दी बोलिए। मीटर पर सेकंड में 5/18 कई सेकंड में? 18 पचे, पचे 25, 6 150 यानी 1500 में 235 घटा दीजिए। अभी पहला क्वेश्चन हो गया केवल बस इतना जान लेने के बाद, हाँ या ना? स्टार्टिंग का क्वेश्चन हो गया। 235 समझ में आया? तो बाकी तो आप लोग जानते ही थे। बढ़े। 53। पूछने में कोई बेइज्जती नहीं है, विश्वास कीजिए। 53, 54, 55, 57, 58, 59। आप लोग बहुत अच्छा बनाए हैं, बहुत सारी बैच में तो एक भी नहीं बनाता था। कहाँ पहुंच गए? 59। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, तो चाल का अनुपात समय के उल्टे का वर्गमूल। याद है ना? एक राजगीर से पटना के लिए, दूसरा पटना से। दोनों कहीं ना कहीं मेल करेगी। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, तो चाल का अनुपात समय के उल्टे का वर्गमूल। क्लियर भाई? तो चलिए चाल का अनुपात लिखते हैं। 5 × 25 और 2 27/5। इधर 147/20। एलसीएम से गुना। एलसीएम कितना? या 3 से काटिए ना, 3 से कितना बार? बोलिए जल्दी। ये 4 उधर चल जाएगा। 49/36।
49 का वर्गमूल, श्योर हैं? सबको समझ में आ गया? अब पहला की चाल 84 तो दूसरा का चाल 72। चाल पूछेगा यहीं पे कहानी खत्म, लेकिन दूरी पूछ रहा है। मेन क्वेश्चन यहीं तक। अगर इसके बाद कुछ पूछ रहा है तो दिमाग अपना लगाना है। सीखिए, दोनों कहीं ना कहीं मेल किया। मेल करने के बाद समय दिया हुआ है, कितना दिया है पहला का? 27/5। मेल करने के बाद दूसरा का समय 147/20। है ना? ये पहला का समय दिया है तो पहला का चाल से गुना करिए, कितना? 84। तो चाल गुने समय बराबर दूरी हो गया। यहां से यहां की दूरी हुआ। अभी चाल गुने समय कीजिए, कितना? तो इसकी दूरी हो गई। तो यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, तो टोटल दूरी हुआ कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। मिलने के बाद का समय दिया है तो समय गुने चाल। तो मिलने के बाद इतना दूर तय किया, ये मिलने के बाद यहां तक दूरी तय किया, तो टोटल दूरी यहां से यहां होगा या नहीं? हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम ही हल भी कर दें? कर लेंगे? चलिए लिख लीजिए जल्दी। 60, 60। चलिए 60 भी देखा जाए, मिटाओ इसे, हटाएं भाई। लिख लिए? एक रेलगाड़ी ए से स्टेशन, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 2 बजे स्टेशन एन की ओर, दूसरी रेलगाड़ी बी एन से एम की ओर। तो बताया हुआ है समय दूरी में। एक एम से एन की ओर है, एक एन से, हाँ या ना? समय दिया हुआ है, पहला कै बजे खुला है? 2 बजे, है ना? अब 5 बजे पहुंची, कई घंटे में? और 4 बजे खुली है जो, 9 बजे पहुंची, कई घंटा? तो चाल दी, समय दिया है, चाल का अनुपात यानी टोटल दूरी 5 दिया, यहां से यहां की दूरी 15। अब कम मिलेगी तो सीखिए। एक 2 बजे चला है और एक कितने बजे? तो ये 2 घंटा अकेले न चलेगा। तो 2 घंटा अकेले चलेगा विद्यार्थी जी, तो 5 दूरी। अब शेष दूरी कितना बच गया? अब बटा सापेक्षिक चाल। बोलते नहीं है, बोले ना। 4 बजे यहां पहुंच जाएगा, ऐसा सिखाए थे ना। तो 5/8 को मिनट सेकेंड में बदलिए, घंटा में आया, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। तो 60 से गुना कर दीजिए, 75/2। 75/2 का मतलब 37.5, यानी 37 मिनट 30 सेकेंड। तो 4 बजने के बाद 37 मिनट, यानी 4:37। ईमानदारी देखिए, हुबहू क्वेश्चन आपकी समय दूरी में बनाए हैं। इसका मतलब मेहनत करके दोहराए नहीं है। मैंने कहा दोहराए हैं, लेकिन मेहनत करके नहीं दोहराए हैं। सिक्सटी वन, गप नहीं। 61, 62, जस्ट अभी बताएं, अब बन जाएगा। एक उत्तर की ओर है, एक पूरब की ओर है, एक दक्षिण की ओर। नहीं, एक दक्षिण आएगा, एक पूरब आएगा। इसका मतलब दोनों के कोण कितना डिग्री? सही है। 4 घंटे में 100 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में जल्दी बोलिए। नहीं, अब ये दोनों में 5 का अंतर है, तो ही तो हो गया 10 और 15, 15 और 20 सेम था। फिर से समझ में आया या सरदर्द है? आ गया? 63, 64,
ए और बी समान दिशा में पटरी के बगल से 6 और 9 के स्पीड से दौड़ रहे दो व्यक्तियों को 6 और 9 सेकंड में ए की लंबाई बी से 67.5। अब बी की चाल दिया हुआ है, किसकी चाल दिया हुआ, तो बी से ही पहले चलिए। बी के लिए सापेक्षिक चाल हो जाएगा विद्यार्थी जी, 54 में से 9 घटेगा ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में 5/18 कई सेकंड में पार किया था, बोलिए। ये बी की लंबाई हो गई 9 दूनी 225/2 यानी 112.5 मीटर। अब आ जाइए ए के लिए। ए की लंबाई बी से 67.5 अधिक है ना, तो 67.5 अधिक है यानी 180 है ना। चाल निकालनी है तो यहाँ चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल v-6, चाल बराबर दूरी बटा समय, 6 सेकंड ना, ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में 18/5। क्यों किलोमीटर में, क्योंकि अंश ई दिया हुआ था किलोमीटर। 30 से 6 बार में 18 छक्का टोटल से 108 और 6 जाके जुट जाएगा। बी से क्यों चले, क्योंकि बी की लंबाई, बी की चाल दिया हुआ है। अब बी से निकल गया तो ए में एंट्री डाल दिए, बना पाइएगा। बी से क्यों स्टार्ट किए समझ में आया, 65 66 66 67 68 69 70 71, सच में बन गया, 72 72। कुछ डरने की जरूरत नहीं, लंबा लिख दिया तो डर मत जाइए, आसान है। ए और बी की लंबाई 180 मीटर और 120 मीटर है, चाल है 60 और ए 10 बजे और बी समान दिशा में चलता है। सी की लंबाई 300 है, 54 के स्पीड से 11:30 बजे विपरीत दिशा में चलता है। सही है। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पार कर जाएगी, तो बी और ए से मतलब है, मुझे सी से मतलब, तो बी और ए कितने बजे पार करेगी, तो पहले मिलेगी तब ना पार करेगी, तो मिलना है कितने कहाँ गया, ए 10 बजे चला है और बी, तो 10 बजे का मतलब है विद्यार्थी जी ए 60 किलोमीटर चल न जाएगा, तो बी चलना ही शुरू करेगा, तो चलना शुरू करेगा तो चाल नहीं बल्कि, तो सापेक्षिक चाल जल्दी बोलिए, 12, तो कई घंटे में 60, 5 घंटे में, तो 5 घंटे में मिल गया, कई घंटे में मिल गया। अब पार करना तो लंबाई दोनों का जो, तो जल्दी बोलिए 180 और 120 कितना, और सापेक्षिक चाल 12 मीटर पर सेकंड में 5 बटा, बोलिए ना। चलिए 12 पचे 60, 60 पचे 318 पचे 90 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, तो 11 बजे के बाद 5 घंटा, तो 11 5 16 बज के 1 मिनट 30 सेकेंड, आंसर देखिए 16 बज के 1 मिनट 30 सेकेंड। पहले 5 घंटा कहां से लाए समझ में आया, एक चला है, एक 11 बजे चला है, तो 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी हो जाएगी 60, कितना, अभी भी चलना चालू किया तो सापेक्षिक चलना, तो 60/12
यानी कितने घंटे में पकड़ लेगा? तो 5 घंटे में पकड़ेगा, पार करना है। तो रेलगाड़ी को पार कर रहा है, यानी दूरी दोनों की लंबाई अब बटा चाल तो पता है ये है। फिर से सी ए को कितने सेकंड में, केवल पार करने की बात है। तो सी और ए से मतलब है, तो लंबाई दोनों का जोग, तो ए की लंबाई 100 और सी की लंबाई, तो जोड़िए 480 बटा सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, जुटेगा कितना? 114 मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/8 18 सॉरी ध्यान दीजिएगा, 6 से काटिए, छोतिया 9 5 से 96 ना, 96 बार में 96 गुने 3 ऊपर चल जाएगा, 288/19। 19 से कहा 19 9 19 पचे 5 आया है, देखिए हमें तो आसान लगा, अब आप बताइए। बन गया था पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, सी बी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगा? तो सी और बी के लिए तो दूरी दोनों की लंबाई, जल्दी बोलिए, 420। सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा कितना? 126 मीटर पर सेकंड में 5/18 18 35 से 12 बार में आंसर कह सेकेंड। हल कर लीजिए ना खुद, बोल नहीं रहे हैं। ए तथा बी द्वारा 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय का अंतर। किसी पुल को पार करना मतलब अपनी लंबाई प्लस, तो एक की अपनी लंबाई, तो दूरी हो गई 780 बटा 4 प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, 60 मीटर पर सेकेंड में 5/8 0 से 0 खत्म, छोतिया 3 ऊपर चल जाएगा, बोलिए 210 और 24 234/5 यानी 46 पॉइंट। आया समझ में? दूसरा, रेलगाड़ी भी तो 600 पुल की लंबाई 120 खुद यानी 720 बटा चाल मीटर पर सेकेंड में, 72 से 72 खत्म, 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36 सेकेंड, दोनों में अंतर हो गया 10.8। कितना? 10.8 बन गया। ट्रेन से बी में बैठे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पार करना मतलब सिर्फ सी की लंबाई, सी की लंबाई जल्दी बोलिए, सापेक्षिक चाल 100 मीटर पर सेकेंड में 5/68 5 से 60/7 यानी 8.4/7। क्या आपको बन गया? अब केवल एक्सीडेंट वाली क्वेश्चन बच गई। यहां तक आया समझ में? तो एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, कोई और किताब है उसको बना लीजिएगा, तो कल जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। रेलगाड़ी आया समझ में, लेकिन बनेगा कब? जब खुद बनाइएगा तब। हमने जो बातें पहली दिन आप क्लास में आए थे वो बातें कही थी, उस पर मैंने आज भी अडिग हूँ, फिर भी मैं भी आज फिर से अडिग कह रहा हूँ कि आपकी रिजल्ट तभी होगी जब प्रैक्टिस करेंगे तब। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर नौकरी चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, नहीं कीजिएगा सोचते रहिएगा तो सोचते सोचते समय खत्म हो जाएगा, पढ़ा हुआ चीज कब नंबर सिस्टम गायब हो गया है पता भी नहीं चला जी। एलसीएम एचसीएफ खत्म नहीं,
51 पे पावर 542 के अंतिम 2 अंक खत्म जी। 120 के विभाजकों की संख्या खत्म नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पुनः आपके दिमाग में वो सेट हो, उसके लिए क्या करना है? अब प्रैक्टिस ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, तभी फायदे होंगे।